दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शमशान घाट में डर हमें सिर्फ अंधेरे से नहीं बल्कि दिमाग की एक खास प्रक्रिया की वजह से लगता है। क्या ये डर सिर्फ हमारी कल्पना है या फिर हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी फोन स्क्रीन पर एक मैसेज पाते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, और ये मैसेज पढ़ते ही आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, भले ही सामने वाला आपसे मजाक ही क्यों न कर रहा हो। एट द वेरी मोमेंट अगर आप मैसेज पाते हैं कि तुम बहुत बेकार हो, आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना, और आप इस मैसेज को सिर्फ पढ़ने मात्र से दुखी हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये तो सिर्फ एक मैसेज मात्र है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा दिमाग सच और झूठ के बीच फर्क तो कर पाता है, लेकिन हर वक्त नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघु है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, तो प्लीज कहीं जाइएगा मत, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, डर इंसानों सहित सभी जीवों में एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र के रूप में विकसित हुआ है। ये हमें खतरों से बचने और जीवित रहने में हमारी मदद करता है। लेकिन ये डर सिर्फ भावना नहीं बल्कि लाखों वर्षों के एवोल्यूशन का नतीजा है। दोस्तों, डर को समझने के लिए हमें लाखों वर्षों की एवोल्यूशन की प्रक्रिया को देखना होगा। जीवों के विकास के दौरान जो गुण जीवों को बचाने में जिम्मेदार होते थे, वही आगे की पीढ़ियों में बढ़ते रहे, और डर उन्हीं गुणों में से एक है। दोस्तों, इसे एक बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि एवोल्यूशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से काम करता है। मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, प्रकृति में हमें जीवन के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। अगर हम किसी एक जीव पर ध्यान दें, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कैटरपिलर की बात करूं, तो आज हमें धरती पर कैटरपिलर की बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती है, जो हमें अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। अगर कैटरपिलर के केवल ग्रीन और ब्लैक रंग की बात की जाए, तो ब्लैक कैटरपिलर शिकारी के जल्दी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वे नेचर में आसानी से पहचाने जा सकते हैं। वहीं अगर ग्रीन कैटरपिलर की बात की जाए, तो वो पत्तियों के रंग में आसानी से घुल मिल जाते हैं, जिससे वे कंपैरेटिवली बहुत कम नजर आते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि कर पाते हैं। लिहाजा उनका ग्रीन होना उनकी सर्वाइवल रेट को बढ़ा देता है। दोस्तों, ये उदाहरण हमें दिखाता है कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से काम करता है। ये जीव अपने वातावरण में बेहतर तरीके से छुप पाते हैं। जो जीव अपने वातावरण में बेहतर तरीके से छुप सकते हैं, वो लंबे समय तक जीवित रहकर आगे आने वाली पीढ़ियों में अपने गुणों को ट्रांसफर कर पाते हैं। यही कारण है कि आज हमें प्रकृति में कंपैरेटिवली ग्रीन कैटरपिलर्स ही देखने को ज्यादा मिलते हैं। दोस्तों, इस तरह रंग सिर्फ दिखने वाली विशेषता नहीं है, बल्कि जीवों के अस्तित्व और विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन जीवों में सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं बल्कि जीव के हर लक्षण, उनके हर ट्रेट पर काम करता है। कोई भी गुण जो कि जीव की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में मदद करता है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों में अधिकतर जीवों में पाया जाने लगता है। और डर भी जीवों में पाए जाने वाले गुणों में से एक गुण है। ये भी प्राकृतिक चयन के तहत विकसित हुआ है, क्योंकि जो जीव खतरों को जल्दी पहचान पाते हैं और उनसे बचते हैं, उनके जीवित रहने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। और यही कारण है कि कई जीवों में डर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हो गया है। दोस्तों, अगर हम 20-30 लाख साल पहले के आदि मानव अर्थात अर्ली ह्यूमंस की बात करें, तो वे जंगलों में रहा करते थे, जहां हर तरफ खतरनाक शिकारी जानवर, बाघ, भेड़िया, जहरीले सांप हुआ करते थे। उन दिनों जो इंसान खतरों को जल्दी पहचान लेता, वही बच पाता। जिन्हें अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता, वे सतर्क हो जाते और किसी दूसरे जानवर के शिकार होने से बच जाते। जिन्हें आवाज सुनकर डर लगता, वो भाग जाते और जिंदा रहते। जिन्हें ऊंचाइयों से डर लगता, वे गिरने से बच जाया करते। और इस तरह डर ने जीवों के जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ा दिया। जिनके दिमाग में डर की भावना नहीं थी, वो शायद किसी शिकारी के शिकार हो गए, और केवल डर की भावना रखने वाले इंसान ही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाए। और यही वजह है कि आज धरती पर मौजूद लगभग इंसानों में डर देखने को मिलता है। द रोल ऑफ ब्रेन इन फियर। डर को अमिगडाला नामक मस्तिष्क का हिस्सा नियंत्रित करता है। जब हमारा दिमाग किसी चीज को संभावित खतरे के रूप में पहचानता है, तो अमिगडाला तुरंत रेस्पॉन्स देता है। अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं, तो जरूर आपने फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मैकेनिज्म के बारे में सुना होगा। फाइट मतलब खतरे को संभाल सकता है, तो हम उससे लड़ते हैं। फ्लाइट, अगर खतरा बहुत बड़ा है, तो हम उससे डरकर भाग जाते हैं और जिंदा रहते हैं। फ्रीज होना, दोस्तों, कभी कभी होता यह है कि हमारा दिमाग किसी खतरे को देखकर चौंक जाता है और शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। जैसे सांप को देखकर कुछ लोग डर के मारे हिल तक नहीं पाते। ये एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से होता है।
दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती है और ध्यान पूरी तरह से खतरे को केंद्रित करने लगता है। यही कारण है कि जब हम डरते हैं तो हमें पसीना आता है और दिल जोरों से धड़कने लगता है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और यह हर जीव में पाया जाता है क्योंकि यह एक जैविक शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म है। दोस्तों, किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और कहा, अगर भूत वगैरह नहीं होते तो हमें शमशान घाट जैसी जगहों से डर क्यों लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डर हमारे शरीर की एक डिफेंस मैकेनिज्म है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन की तमाम स्टेजेस को पार करते हुए डर का भाव आज भी प्रत्येक इंसान के अंदर मौजूद है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डर सिर्फ किसी असली चीज से हो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि कई बार हमारा दिमाग खुद से इस डर को पैदा कर सकता है। दोस्तों, इसका सीधा संबंध हमारी सोच और बचपन में सुनी हुई कहानियों से होता है। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमें अक्सर भूत प्रेत, अंधेरे में रहने वाले जीव और शमशान घाट जैसी कहानियां सुनाई जाती हैं। हमारा दिमाग उन्हें सच्चाई की तरह मान लेता है और फिर जब भी हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वही डर हावी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को बचपन से सिखाया जाए कि वो अंधेरे में जाएगा तो भूत पकड़ लेगा, तो वो बच्चा बड़ा होकर भी अंधेरे से जरूर डरेगा, भले ही आज तक उसने भूत वगैरह ना देखा हो। और यही साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग शमशान घाट और अंधेरी जगहों में डर का कारण बनती है। वहाँ असल में कोई भूत नहीं होता, लेकिन दिमाग को ऐसा लगता है कि कुछ अजीब जरूर है। दोस्तों, इंसान को हमेशा उन चीजों से डर लगता है जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरे में क्या होता है हमें नहीं पता, हमें डर लगता है। शमशान घाट में क्या होता है हमें काफी हद तक नहीं पता, तो हमें उससे डर लगता है। कोई भी अजीब सी आवाज आए जो आपने पहले कभी ना सुनी हो, उस आवाज के होने की वजह हमें समझ ना आए तो हमें डर लगता है। अगर तुम्हें रात को जंगल में छोड़ दिया जाए, वहाँ कोई भूत नहीं होगा लेकिन अंधेरा होगा, अनजान आवाजें होंगी और अकेलापन आपके दिमाग में डर पैदा कर देगा। इसी तरह से शमशान घाट से जुड़ी हुई कहानियां और रहस्यमय माहौल हमारे दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है, जरूर मेरे आसपास कुछ तो है, और बस डर महसूस होने लगता है। दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंसानों का दिमाग बहुत क्रिएटिव है। जब हमें कोई चीज साफ नहीं दिखाई देती है तो हमारा दिमाग उसे खुद से प्रोसेस करने लगता है और उस पर्टिकुलर चीज की खुद से इमेज तैयार करने लगता है। शमशान घाट में डर लगने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ हमेशा अकेलापन और रहस्यमय माहौल होता है। कोई भी हंसी मजाक नहीं कर रहा होता और हर कोई सीरियस नजर आता है। हमारा दिमाग इस माहौल को डर से जोड़ देता है। शमशान घाट हमें ये याद दिलाता है कि एक दिन सबको मरना है और ये विचार हमें असहज कर देता है और डराने लगता है। दोस्तों, इंसानों की थिंकिंग एबिलिटी इतनी तेज है कि वो शब्दों के माध्यम से भी भावनाओं को महसूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले बैठे हैं और सडनली आपके पास कोई मैसेज आता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस आपके चेहरे पर मुस्कान आती है और आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होने लगती है और सब कुछ अच्छा महसूस होने लगता है। अब जरा सोचो, वही फोन एक और नोटिफिकेशन देता है कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना। बस ये मैसेज देखते ही आपका दिल बैठ सा जाता है, माथे पर सिकन आ जाती है और मन बेचैन होने लगता है। दोस्तों, इंसान का दिमाग इतना पावरफुल है कि वो वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच की रेखा को मिटा सकता है। हम सिर्फ शब्दों को पढ़ते नहीं, हम उन्हें महसूस करते हैं। हमारा दिमाग एक छोटे से टेक्स्ट को भी इतनी गहराई से प्रोसेस करता है कि वो हमें हकीकत जैसा लगने लगता है। यही कारण है कि आज के इस डिजिटल युग में एक छोटा सा मैसेज हमें या तो सातवें आसमान पर पहुंचा सकता है या फिर हमें उदासी के अंधकार में ढकेल सकता है। सोशल मीडिया, चैटिंग एप्स और टेक्स्ट मैसेजिंग के जरिए लोग दूर होते हुए भी भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, याद रहे, इंसानों के लिए शब्द केवल अक्षर नहीं होते, ये जज्बात की तासीर रखते हैं। एक और एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में बहुत सारे कलाकार हैं और बहुत सारे लोग उनके फैंस हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपको सुबह उठते ही पता चलता है कि आपके फेवरेट कलाकार इस दुनिया में नहीं रहे और ये सुनते ही आप दुखी हो जाते हैं, भले ही आपने उन्हें रियल लाइफ में न देखा हो और न ही उनसे मिले हो और यहाँ तक कि आपको नहीं पता कि वो वास्तव में इंसान धरती पर पैदा भी हुआ या फिर नहीं। फिर भी हमारा दिमाग उसके जाने के दुख को महसूस करता है, बिकॉज वी ह्यूमंस आर इमोशनल बीइंग्स। कभी कभी हम किसी तस्वीर को भी देखकर रोने लगते हैं क्योंकि उस मोमेंट को हम रियल लाइफ में महसूस कर रहे होते हैं।
दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत ही इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस रखता है। ये सिर्फ हमें सोचने समझने की क्षमता नहीं देता, बल्कि हमारी भावनाओं को भी आकार देता है। डर और भावनाएं हमारे जीवन का वो हिस्सा है जिनसे हम चाहते हुए भी नहीं बच सकते। कभी ये डर हमें अंदर से तोड़ देता है और कभी ये डर हमें मजबूत बना देता है। कभी एक छोटी सी बात दिल को गहराई तक छू जाती है और कभी कभी वही बात हमें सुनाई तक नहीं देती। डर, खुशी, दुख और बाकी सभी भावनाएं हमारे अस्तित्व का हिस्सा है और यही हमें एक साधारण जीव से इंसान बनाती है। जरा सोचिए, अगर हम डरते नहीं तो हम कभी रोते भी नहीं। अगर किसी इंसान में फेल होने का डर नहीं तो वो नई चीजें कैसे सीख पाएगा? एक कलाकार को आलोचनाओं से डर नहीं लगेगा तो वो अपने हुनर को कैसे निखार पाएगा? अगर किसी इंसान में अपनों को खोने का डर नहीं है तो वो रिश्तों की अहमियत कैसे समझ पाएगा? और यहाँ तक कि किसी इंसान में डर नहीं है तो वो अपने अस्तित्व की रेस भी हार सकता है। तो दोस्तों, डर सिर्फ एक एहसास है, इसे समझकर हराया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कभी किसी और दिलचस्प विषय के साथ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस द अपकमिंग वीडियोस। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर कभी किसी और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए सोचते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।